नमस्कार साथियों, आज अपन काइटिनियस एक्सोस्केलेटन ऑफ पेलिमोन यानी पेलिमोन का काइटिनीय बाह्य कंकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीएससी सेकंड पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इन्वर्टिब्रेट टाइप्स का टॉपिक है। इसमें अपन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक तो जनरल इंट्रोडक्शन और फिर स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोस्केलेटन के बारे में। तो जनरल बात करें अपन तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये क्या है, ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी है जिसमें इसका वर्ग क्रिस्टेशिया है। ये उन स्वच्छ जलीय नदियों, तालाबों व झीलों में पाया जाता है जहाँ के जल में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। पेलिमोन जल में उपस्थित कैल्शियम को अपने बाह्य कंकाल के निर्माण में काम में लेता है। पेलिमोन का शरीर दूसरे आर्थ्रोपोडा की भांति सेगमेंटेड होता है और इसमें भी क्या जॉइंटेड उपांग पाए जाते हैं। समस्त देहखंड एवं उपांग काइटिन के क्यूटिकल से आवृत रहते हैं। ये काइटिन क्यूटिकल का आवरण इसके नीचे स्थित एपिडर्मल सेल्स द्वारा स्रावित किया जाता है, किंतु यह निर्जीव होने के कारण वृद्धि काल में समय समय पर त्याग दिया जाता है। काइटिनीय क्यूटिकल त्यागने की क्रिया क्या कहलाती है? त्युगपथन। कहीं कहीं काइटिन क्यूटिकल लचीली भी होती है। ये संधि की उपकला तथा श्वसन सतह भी निर्मित करती है। संधियों के अतिरिक्त उपांग व देहखंड में यह मोटी होकर दृढ़ बाह्य कंकाल का निर्माण करती है। मोटा एवं दृढ़ बाह्य कंकाल मात्र काइटिन का ही नहीं होकर अन्य पदार्थों के मिलने से भी निर्मित होता है। अधिकांश श्रृंगी स्केलो प्रोटीन काइटिन से मिलकर स्केलेरोटीन की रचना करते हैं। स्केलेरोटीन क्या है? प्रोटीन से निर्मित स्ट्रक्चर होती है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो पेलिमोन के देहखंड पर पाए जाने वाला बाह्य कंकाल अलग अलग 4 प्लेटों या भागों का बना होता है, जो क्या कहलाती हैं? स्केलेराइट्स कहलाती है। क्या कहलाती है? स्केलेराइट। डोर्सल भाग की प्लेट को कहते हैं प्लेट टर्गम। क्या कहते हैं? प्लेट टर्गम। और अधरीय प्लेट वेंट्रल सर्फेस के भाग को कहते हैं स्टर्नम। और पार्श्व में स्थित प्लेटों को कहते हैं प्लूरा। क्या कहते हैं? प्लूरा। क्या कहते हैं? प्लूरा। लेटरल साइड, जिसको पार्श्व की एक प्लेट प्लूरोन कही जाती है, दोनों साइड की प्लूरा कही जाती है, और एक को क्या कहते हैं? प्लूरोन। क्या कहते हैं? प्लूरोन। एक देहखंड के सभी स्क्लेरोइड्स परस्पर एवं एक दूसरे देहखंडों के स्क्लेरोइड्स से जॉइंटेड मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं, जो क्या कहलाती है? जो आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन कहलाती है। यह व्यवस्था समस्त देहखंड में समान न होकर प्राणी की विशिष्ट रचनाओं के आधार पर पृथक पृथक हो सकती है। अब बात करते हैं सिरोवक्स, जिसको सिरोवक्स बिना किसी संधि के दृढ़ बाह्य कवच से ढका हुआ दिखाई देता है। ये वाला भाग जिसको बोलते हैं स्कोलेक्स या सिरोवक्स, ये लिखा हुआ है। और ये वाला भाग स्केलोथोरैक्स, सिरोवक्स, जिसमें सिर के 5 तथा वक्ष के 8 खंड सम्मिलित होते हैं। कितने? सिर के 5 खंड और वक्ष के 8 खंड सम्मिलित होते हैं। पेलिमोन का शरीर 2 प्रमुख भागों, एक स्केलोथोरैक्स और दूसरा एब्डोमेन, 2 भागों से मिलकर बना होता है। ये वाला भाग यानी कि स्केलोथोरैक्स और ये एब्डोमेन। ठीक है, में विभाजित होता है। इनमें बाह्य कंकाल भी इसके अनुरूप ही पाया जाता है। पेलिमोन के स्केलोथोरैक्स का भाग ढाल के समान किस तरीके से होता है? देखो, ढाल के समान कैसा है ये? ढाल के समान
प्लेट से ढका रहता है। ये पृष्ठ पार्श्वीय होता है तथा केराफेस जिसको इससे क्या कहते हैं, केराफेस, क्या कहते हैं, केराफेस। अब आते हैं इसमें मध्य पृष्ठ से आगे की ओर पार्श्वतः संपीड़ित एवं दंतुरित एक नुकीली संरचना होती है जिसको कहते हैं रोस्ट्रम। ये दिख रही है, ये वाला भाग क्या है, रोस्ट्रम, नुकीली स्ट्रक्चर जो किसे स्केलोथोरक्स से निकलती है और वो नुकीली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, रोस्ट्रम। इस संरचना के आधार में नेत्रकोटर खांच होती है जो दाएं बाएं होती है। ये नेत्रकोटर खांच दोनों तरफ होती हैं। इन खांचों में व्रंतीय नेत्रों के व्रंत निकले रहते हैं। इन नेत्रकोटरों की खांचों के नीचे दोनों ओर दो दो कंटकनुमा संरचनाएं ढाल के रूप में होती है। ये नीचे कंटकनुमा संरचनाएं ढाल के रूप में, ठीक है, ये वाली। इसमें आगे वाले क्या कहलाते हैं, एंटीलर स्पाइन कहलाते हैं और पिछले वाले कहते हैं हेप्टिक स्पाइन। देखो दो तरीके के, ये अभी उसको एक सेकंड, ये वाले आगे वाले तो क्या कहते हैं, एंटीनल स्पाइन, सॉरी इसको जूम करके थोड़ा सा कर, ये वाला आगे वाला तो क्या कहलाता है, श्रृंगीय कंटक, और पीछे वाला कहलाता है हेप्टिक स्पाइन यानी कि यकृतीय कंटक, पीछे वाला ये। अब आगे बात करते हैं अपन। केराफेस का पिछला भाग पार्श्वों में गिल आवरक के रूप में ढका हुआ रहता है और दोनों ओर से गिल कोष्ठ को ऊपर एवं बाहरी पार्श्वों से ढके रहता है। यह भाग उदर में संधिकारी कलवा द्वारा जुड़ा रहता है। जिस इतनी देर जो अपन बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे, केराफेस, ये वाला भाग, एक से जिसमें अपन ने रोस्ट्रम की बात की, संयुक्त नेत्रों की बात करी और इसके जो दो श्रृंगिकाएं निकली वो कंटक निकले होते हैं, इन दोनों की बात अपन ने करी। अब अपन बात शिरोवक्ष के पृष्ठ एवं पार्श्वों में तो ढाल होती है किंतु अधर में स्टर्नम के कंटक होते हैं जो क्रमशः हाइपोथैलेमिक और एंटीन्यूलर व एंटीनल स्टर्नम कहलाते हैं, ठीक है। अब तृतीय एवं चतुर्थ खंडों में स्टर्ना नहीं होती, जबकि 5 से 13वें खंडों में कंडों के स्टर्ना संकलित होकर फर्श जैसी संरचना बनाते हैं। कौन से, 5 से लेकर 13वें खंड। इन पार्श्वों में काइटिन के विशेष कटक होते हैं जो एपिमेरोन कहलाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, एपिमेरोन, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। शिरोवक्ष के पीछे उदरीय भाग बहुधा नीचे की ओर मुड़ा हुआ होता है जो कोमा की आकृति का होता है। इसमें 6 उदरखंड एवं 1 टेल्सन होता है। उदर के खंडों में पृष्ठीय स्टर्नम, प्रतिपृष्ठीय स्टर्नम और दोनों पार्श्वों में प्लूरोन अवस्थित होती है। डायग्राम में दिखा देते हैं, ये पार्श्व वाली, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तरगम गोलाई लिए चौड़ा कंटक होता है। तरगम से जुड़े प्लूरोन होते हैं। उदरखंड के साथ ही वक्ष के भी एपिरोन प्लूरोन के ही भाग होते हैं। पास के 2 टर्गम, एक अंतराटर्गम संधिकला
जिसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन। से तथा 2 स्टर्नम एक अंतरा स्टर्नम कला से जुड़े रहते हैं। उदरखंड एब्डोमेन है ना, उदरखंड भी परस्पर एक जोड़ी हिंज जॉइंट से जुड़े होते हैं। हिंज जॉइंट एक गुल्लिका व एक बॉल जॉकेट, जिसको बोलते हैं बॉल सॉकेट जॉइंट द्वारा बनी हुई होती हैं, जिसके कारण उदरखंडों की पृथक गति संभव नहीं होती, किंतु एक खंड दूसरे खंड पर उदरीय या उदग्रद समतल में गति कर सकता है। उदरखंड के सबसे पिछले सिरे पर एक बड़ी नुकीली प्लेट के समान कटक पाई जाती है, जो क्या कहलाती है, टेल्सन। एक सेकंड वापस से बताता हूँ, ये वाला था। पेलिमोन में कुल 19 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। एक जोड़ी उपांग प्रत्येक देहखंड में उपस्थित होते हैं। सभी उपांगों की जोड़ियां यद्यपि आकार, आकृति एवं कार्यों की दृष्टि से भिन्नता लिए हुए होती है, तथापि 5 जोड़ी शीर्ष उपांग, 8 जोड़ी शीर्ष उपांग, 8 जोड़ी वक्षीय उपांग और 6 जोड़ी उदरीय उपांग, 6 जोड़ी उदरीय उपांग क्यूटिकल से आच्छादित होते हैं। इनके बाह्य कंकाल के कारण ही समस्त उपांग कार्यक्षम होते हैं। इस तरीके से अपन ने एक पेलिमोन की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करी। आशा करते हैं आपको टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।